जय हिंद साथियों। आज चौकीदार सरकार द्वारा रामास्वामी परिवार की जयंती पर जो हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, ये हम लोग का 8वां दिन चल रहा है। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष रामविलास बाबू एवं कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र बाबू एवं हमारे मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष जीतू जहाजी सर एवं हमारे साधा श्रेय हमारे अभिभावक डॉक्टर संत सिंह महोदय, जो हम लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए अपने जान की बाजी लगा करके बिना खाए हुए बिना पानी पिए हुए अनशन पर बैठे हुए अपने जान की आहुति और बाजी लगा करके जो बैठे हुए हैं, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद और सलाम कर रहा हूँ। साथियों, अब हम लोगों को एक चिंतन के साथ सोचना पड़ेगा साथियों, चिंतन भी करना पड़ेगा और मंथन भी करने की आवश्यकता है साथियों। जहां हमारे आज के समय में संख्या होनी चाहिए यहाँ पर 50%, वहाँ आज हमारी संख्या है 400-500। ये दुख की बात है और हम सपना देख रहे हैं कि मुझे सफलता मिले। कैसे सफलता मिलेगी? इस सफलता को पाने के लिए साथियों आपको जीवन मरण की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपने इतिहास को कभी देखा तो नहीं होगा साथियों, लेकिन इतिहास को पढ़ा होगा और चित्र के माध्यम से जरूर देखे हैं साथियों। साथियों, आज जो हमारे पेरियार रामास्वामी नायकर, जो हमारे दक्षिणी भारत के भगवान माने जाते थे, उनके बारे में जब सोचिएगा साथियों, उनके बारे में जब पढ़िएगा तो पता चलेगा जो कितने बड़े हम लोग के हित के, पूरे भारत के हित में कितने काम किए। वो भी समझते थे कि हमारा भविष्य, हमारा इतिहास भगवान नहीं लिख सकते हैं, मुझे खुद लिखना पड़ेगा। उन्होंने भगवान के सामने जाकर के कहा, क्या आप सही में भगवान हो मेरा? अगर आप मेरा भगवान हो तो मेरा दुख क्यों नहीं सुनते हो? क्या आप मेरी भगवान हो तो मेरा दुख क्यों नहीं सुनते हो? और उन्होंने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने एक सच्ची बात को, सच्ची जो सामने का चीज को उन्होंने अपने समाज के रखने का प्रयास किया। उन्होंने अंधविश्वास को दूर किया। साथियों, हम लोगों को सामने, भगवान के सामने सर पटकने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें हमारे जितने भी हमारे प्रांत के जो अधिकारी हैं, उनके बातों को हम लोग अपने दिल में बसा करके काम नहीं करेंगे। हमारे जिला स्तर पर जितने जिला स्तरीय पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनको अगर सही समय पर यहाँ पर आकर के हमारी बात को नहीं रखेंगे, हमारे कदम में कदम मिला के नहीं चलेंगे, तो साथियों हम लोग असफल हो जाएंगे। इसीलिए साथियों, हमारे मुंगेर के प्रमंडल अध्यक्ष संजय केसरी बाबू अभी बहुत दिल से जो सही बात बोले हैं, उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो उन्होंने बोले कि आज हमारे जिला स्तरीय जो कमेटी तैयार किया गया है, जो जिला स्तरीय अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनाया गया है, अगर वो सही जिम्मेदारी के साथ काम करते तो आज हम लोग का सही स्थिति, यहाँ ऐसी जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, ऐसा स्थिति नहीं होता साथियों। ये पूरी जिम्मेदारी एक जिला अध्यक्ष को होता है, जिला सचिव की होता है, जिला कोषाध्यक्ष की होता है। अगर आज हमारी जो यहाँ कमी है, मैं इसका
यहाँ जो कमी है इसका पूर्ण जिम्मेवारी प्रत्येक जिला के जिला अध्यक्ष जो यहाँ अभी नहीं आए हुए उसकी मैं जिम्मेवारी दे रहा हूँ। और मैं वहां से आए हुए जितने भी हमारे चौकीदार साथी हैं, मैं उनसे आगाज और आवाज के साथ मैं कहता हूँ कि साथियों अविलंब उन साथियों को फोन करे, सही में वो हमारे साथी हैं, हमारा शुभचिंतक हैं, उन्हें कहें एक चौकीदार साहब वो थाना में बैठे हुए मुंशी जी जो काम कर रहे हैं चौकीदार साथी, आप हमारा भविष्य अगर देखना चाहते हैं तो आप थाना में न रह करके हमारे पटना गर्दनी बाग में हम लोग के सहयोग के लिए आइए, क्योंकि मेरा भविष्य ऐसे नहीं बनेगा। इस लड़ाई की में जो जान की आहुति लगाए तब जाकर के हमें सफलता मिला। आज जो हमारे चौकीदार साथियों को हमारे राम और देश बाबू अपनी जान की आहुति दे करके हमारे नए वर्दी जो जिसके साथी पर चेहरे पर वर्दी पहने हुए हैं वो इनका देन है। आज हमारे राम और देश बाबू नहीं रहते तो शायद हमारे यह चौकीदार दमदार की जो 40,000 वेतन जो उठाते हैं वो शायद नहीं रहता। आज जो हमारे चौकीदार दमदार भाइयों की जो घर की रोजी रोटी, बच्चों को जो अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छा जो कोट कपड़ा पहने हुए हैं वो शायद आप नहीं पहन पाते साथियों। अगर आप सच्चा दिल से और सही जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं तो मैं वैसे जिला अध्यक्ष साथियों से जो अभी तक पटना गर्दनी बाग में नहीं आए हैं, मैं वैसे साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आज अभी प्रत्येक थाना में आज रविवार का है, रविवार दिन है जहां आज थाना स्तर पर जनरल परेड का कार्यक्रम है। आज ही सभी साथी अपने साथियों में मीटिंग कर ले और अविलंब शाम में गाड़ी पकड़ करके यहाँ पटना गर्दनी बाग में आकर के अपना इतिहास के भागी बने। साथियों आज जो हमारे पटना के गर्दनी बाग में 17/9/2023 से जो साथी यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं वो आज का इतिहास बनने के लिए है। वो इतिहास को अगर हमारे साथी नहीं आकर के फिर दोहराएंगे और नहीं सफल बनाएंगे साथियों तो आने वाला पीढ़ी जो कभी माफ नहीं करेगा और कहेगा कि हमारे कुछ साथी पटना में गए और कुछ साथी जिला स्तर पर गलत करके हम लोग को गलत बात समझा करके हमारे मिशन को फेल कर दिए हैं। मैं ऐसे साथियों से कहूंगा इस मिशन को, ये कार्यक्रम को चाहे जितनी भी लड़ाई हम लोग को लड़ने पड़े, जितनी भी हमारी दिन प्रतिदिन हम लोग को जो करना पड़े, इसके लिए मैं प्रांतीय स्तर के सभी पदाधिकारी अधिकारी महोदय को कहना चाहता हूं कि इसके लिए मुझे जान की बाजी भी लगाना पड़े तो हम लोग आप लोग के साथ हैं। इस विश्वास है कि आप लोग का जब तक हम लोग का साथ रहेगा, हम लोग के हाथ माथा पर हाथ रहेगा तो हम लोग सफल नहीं होंगे, असफल नहीं होंगे। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे हुए हैं, संविधान में लिखे हुए हैं कि अगर आप लोकतंत्र में अपनी बात को नहीं रखिएगा तो आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, आपको अपना अधिकार नहीं मिल सकता है। साथियों ये अधिकार पाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए आज के समय में लाठी भाला की जरूरत नहीं, लाठी भाला की जरूरत नहीं साथियों। इसके लिए मुझे जो अधिकार दिया गया है, संवैधानिक अधिकार दिया गया है, एकता का अधिकार दिया गया है, हम लोग को सोचने का अधिकार दिया गया है, हम लोग को एकता बना करके अपनी बात को, अपने अधिकारी को, पदाधिकारी को, अपने माननीय नीतीश बाबू को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे जो भी बड़े पदाधिकारी की सामने अपनी बात रखने की जो अधिकार है, जब तक हम लोग नहीं रखेंगे तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। परंतु इसके लिए हम लोग की संख्या की जरूरत है।
हम लोग घर बैठे हुए ये नहीं कर सकते हैं कि मुझे सफल हो जाएंगे। ये सफलता के लिए साथियों हर एक चौकीदार दमदार भाइयों को जिला के गर्दनी बाग में आना पड़ेगा, पटना के गर्दनी बाग में आना पड़ेगा। और हमारे जितने भी अनशन पर बैठे हुए हमारे साथी हैं, उनके सहयोग में हमें भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं हर एक समय हम लोग ये सोच के पटना में चला है कि मुझे जब तक सफलता नहीं मिलेगा पटना में तब तक हम लोग घर का मुंह नहीं देखे। इसके लिए चाहे मुझे जिंदगी से क्यों नहीं जान गंवाना पड़े। साथियों, अभी का जो दौर चल रहा है अब वो समय नहीं है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सी वोट है, ये है वो है, लेकिन क्या ये समाज में आज भी हमारे चौकीदार दमदार साथी आजाद देश के गुलाम चौकीदार है। ये आजाद देश के गुलाम चौकीदार है। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन हमारे चौकीदार दमदार एक 1990 को तो सरकारी करंट चौकीदार बने, लेकिन हम लोग गुलाम के गुलाम ही रह गए। हम लोगों को बंगाल एक्ट के तहत हम लोग को ड्यूटी लेता रहा सरकार, और आज भी लिया जा रहा है। हम लोग अपनी क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है उस पर हम लोग विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं। हम लोग मुख बधिर बन चुके हैं। हम लोग पढ़ लिख करके भी थाना अध्यक्ष महोदय के सामने अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा क्यों? आप ये क्यों समझ रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं ने जो गलती किया उसको पुनः हम लोग की गलती करते रहे? हमें सोचना चाहिए कि हमारे बाप दादाओं ने पढ़े लिखे उतना नहीं थे, लेकिन अपने इस चौकीदारी के बदौलत हमें आज जो ग्रेजुएशन करा दिए, बड़े बड़े ओहदा पर ला दिए, तब भी हमें बोलने की जो आदत नहीं है, जो हम बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, ये कमी किसकी है? ये कमी हम लोगों की है। आज हम तो पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि चौकीदार अगर प्रत्येक थाना के थाना अध्यक्ष महोदय को कहे कि ये सर हमारी पेट की लड़ाई है, हमारी बच्चों की भविष्य की लड़ाई है, मुझे आज संगठन द्वारा वहाँ मुझे जाना है अपने मीटिंग में, तो मुझे मानना है साथियों कि कोई भी थाना प्रभारी आपको रोकेगा नहीं। वो भी समझते हैं कि इसका भविष्य की बात है, लेकिन हमारे साथी थाना प्रभारी से डरते हैं, उसके पास जाना नहीं चाहते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ आज भी हमारे चौकीदार साथी थाना पर मुंशिया काम कर रहे हैं। उसको ज्ञात ही नहीं है कि हमारे साथी का भविष्य खराब हो गया, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया। हम थाना के साथ जुड़े हुए हैं, थाना पर बैठे हुए हैं, उसे शर्म आना चाहिए। जो एक साथी हमारे पटना गर्दनी बाग में भूखे मर रहे हैं और हम घर पर बैठ करके अच्छा भोजन कर रहे हैं, उसे शर्म आनी चाहिए। मैं उसे जिला स्तर से लेकर के पंचायत स्तर के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं जितने भी हमारे चौकीदार दमदार से संबंधित जो पूर्व के अधिकारी होंगे, उन्हें लानत होनी चाहिए अपने जीवन पर। तो एक साथी हमारे संत बाबू जो खाना पर बैठ कर भूखे मर रहे हैं और हम लोग माने के अच्छा भोजन घर पर कर रहे हैं, उसे तो अविलंब प्रांत में आ जाना चाहिए और अपने साथियों को दुख दर्द में साथ देना चाहिए। और घर बैठे हमारे जितने भी मीडिया, इलेक्ट्रिक मोबाइल की जो मीडिया है, उस पर पूछ रहे हैं साथियों से कि भैया वहाँ क्या हो रहा है। अरे भैया मोबाइल के पर पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ के पूछे ना यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ पर भी हमारे साथियों के बीच ऐसे लोग भी घूमते होंगे जो बदलाने का काम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं सबसे कुछ नहीं होगा। साथियों, वैसे व्यक्ति को लात मारने की जरूरत है
जो आपको इस समय बदला रहा है, आपके मोबाइल पर 10 मैसेज डाल रहा है, वैसे व्यक्ति को आप वैसे दूर हो जाइए। जो अपने संगठन को आपको तोड़ने का काम कर रहे हैं, अगर वो संगठन के प्रति और आपके प्रति अगर उसके पास सच्चा स्नेह रहता तो आज ये आपके साथ बैठ करके, आपके महफिल में, आपके संगठन में बैठ करके आपके साथ देता साथियों। और दूर से आपको फोन पर आपकी पूछता नहीं, वैसे साथियों बचे। नहीं तो अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ हाई कोर्ट आपको ऐसा किए हैं, आपको सेंट्रल कोर्ट से हार माने हैं, आपको जीवन से निराश हो जाइएगा। और जब जीवन से निराश हो जाएगा साथियों, तो पागल की तरह भटकिएगा, कभी जिला में और कभी पटना के धरती पर। उससे बचना है साथियों, तो संगठन का जो रूल और रूलिंग है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह का जो हम लोगों ने पूरे जिला स्तर पर अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, अगर चौकीदार साथियों अगर कल तक नहीं आएंगे तो हम लोग को समीक्षा करने की आवश्यकता पड़ेगा। ये लड़ाई एक दो दिन की नहीं है साथियों, ये कब तक चलता रहेगा? जब तक आप इतिहास दोहरा के देख लीजिए, आज के शिक्षक वो जब 150 दिन बैठे हैं तब जाके उनको सफलता मिला है। और हम लोग सफलता पाने के लिए यहाँ जब तक हम लोग एकता नहीं दिखाएंगे तब तक हम लोग को कुछ नहीं होगा। इसके लिए हम लोग को डटे रहना पड़ेगा अपने मिशन के प्रति। यहाँ पर संत बाबू के आंखों को मजबूत करना पड़ेगा और तन मन धन, इसमें तन मन धन की जरूरत पड़ेगा, इसमें आपकी सहयोग की जरूरत पड़ेगा। बिना सहयोग से कुछ नहीं होगा। अगर जो भी जिला से आए हुए साथी हैं सहयोग राशि लाए हुए हैं तो प्रांत में सहयोग राशि दे, क्योंकि ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये अनवरत अनशन चल रहा है। तो कब तक चलेगा कोई ठीक नहीं है। आप भी देख रहे हैं कि तो जिस तरह हमारे प्रांतीय स्तर के अधिकारी महोदय ने व्यवस्था किया, अब तक ऐसा व्यवस्था हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं था। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा व्यवस्था देखा? ये हमारे संत बाबू द्वारा उन्होंने सोचा कि आवरण अनशन की जो तैयारी होती है, इसकी तैयारी हम लोग अगर सही रूप में नहीं करेंगे तो हमारे चौकीदार दमदार भाई क्या कैसे रहेंगे। इसके लिए मैं प्रांत स्तर के सभी अधिकारी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और बार मैं कहूंगा कि सभी साथी से कि सभी अपने अपने जिला अध्यक्ष जो अभी नहीं आए हुए हैं उनसे अविलंब कॉन्टेक्ट करके पूछे ये जिला अध्यक्ष साहब आप हमारे हितैषी हैं तो अभी जस्ट आइए, नहीं तो मैं वैसे अधिकारी को मैं अपने स्तर से मैं प्रांतीय स्तर के अधिकारी महोदय से संत सिंह महोदय से कहना चाहूंगा वैसे पदाधिकारी को हटा करके नया अधिकारी को चुनाव कर दिया जाए जिससे हमारे चौकीदार के हित में लाभ हो। वैसा मुझे पदाधिकारी जिला स्तरीय पदाधिकारी नहीं चाहिए जो किसी और के बात पर चले, जो हमारे दुख दिन में हमारा साथ न दे। आज मुझे दुख में सहयोग की जरूरत है तो वो हमारे घर पर बैठे हुए हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है साथियों। बहुत सी साथियों बात कहना है, वक्ता बहुत लोग हैं और ये आज की प्रथम दिन नहीं है, ये हम लोग का 8वां दिन है और ये तो चलता ही रहेगा। और बहुत से साथी आए हुए हैं तो भी अपनी बात को अपने साथियों के साथ शेयर करना है। मैं भी बातों के साथ अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमें ही होता है नहीं करेगा साथियों। इनका जो वो आवाज जब भी इनका सोच था कि जिस तरह पूरे थाना को चलाने के लिए एक
थाना अध्यक्ष का वहाँ एक पोस्टिंग होता है, उसी तरह एक गांव का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक चौकीदार की आवश्यकता है, जो एक पुलिस प्रशासन का एक नींव है। आपकी समानता उससे होनी चाहिए। आप दरोगा के कोनो ये है नहीं है, एएसआई और जेएसआई नहीं है। आप एक पंचायत के एक दरोगा हैं। जब एसपी साहब जब आते हैं तो उस दरोगा से नहीं पूछते हैं कि आपका पंचायत में क्या हुआ है, वो डायरेक्ट आपसे बात करता है, यानी कि आपको उस पंचायत का दरोगा समझते हैं और अपने आप को आप समझते हैं कि मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार का जो अर्थ है सही मायने में, जो हमारे राम अवधेश बाबू जो सपना देखा, और उन लोग को अगर आप सही में पढ़े लिख करके जो अगर सही मानसिकता के हैं तो उनके बात को ग्रहण करने की शक्ति है, तो उनको अपने आप में दिल में बसाने का काम करे। साथियों, जो आज तक नहीं कोई कर पाया है वो हमारे राम अवधेश बाबू ने चौकीदार दरबार के लिए कुछ कर दिए हैं। मैं उसे दिल से अपने भगवान मानता हूँ साथियों, और ऐसा सभी साथियों को मानना चाहिए। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान साथियों।